सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक किशोर भारती का पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नादान दोस्त। इस पाठ के लेखक प्रेमचंद जी हैं। इन्होंने इस पाठ को लिखा है। इस कहानी में बच्चों हम 2 बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। एक का नाम है श्यामा और दूसरे का नाम है केशव। श्यामा और केशव जो है ये दोनों भाई बहन हैं और इनके घर की कार्निस पर छत पे एक छज्जा सा है किनारे पर, वहाँ पर चिड़िया ने अपना एक घोंसला बना लिया है। तो उसी को देखकर इन दोनों भाई बहनों के मन में बहुत सारे सवाल जो है वो उठते हैं, जिनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, पाठ शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, वह क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। विद्यार्थियों, इस कहानी में हम पढ़ेंगे केशव और श्यामा के घर में ये दोनों लड़का लड़की हैं और भाई बहन हैं, ठीक है। और इनके घर की एक कार्निस पे, छत के किनारे पर, छज्जे पर एक चिड़िया ने क्या दे दिया था, घोंसला बनाया था और उसमें 3 अंडे दे दिए थे। तो ये बच्चे जो हैं वहाँ पर अपने घर के उधर खड़े होते और देखते कि चिड़िया उड़ती है, आती है, जाती है, पता नहीं वो क्या खाती है। तो ये उसी को देखते रहते और इनके मन में तरह तरह के सवाल भी उठते थे कि ना जाने चिड़िया के जो अंडे होंगे वो कितने बड़े होंगे, कौन से रंग के अंडे होंगे, चिड़िया जो है वो क्या खाती होगी, क्या जो अंडे हैं कितने हैं, वो कितने बड़े हैं। बच्चों पर कैसे कैसे उसमें से ये सवाल आते कि बच्चे जो हैं वो अंडे में से कैसे निकलेंगे, घोंसला जो है वो कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। ना अम्मा को घर में काम काज से फुर्सत मिलती थी और ना ही बाबूजी को अखबार पढ़ने से फुर्सत मिलती थी। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करते थे और अपने दिल को तसल्ली देते थे कि चिड़िया जो है उसमें से बच्चे जो हैं अंडे में से कैसे निकालेगी। अपने भाई को कहती है कि भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। तो केशव विद्वानों की तरह कहता है, री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के कैसे उड़ेंगे। श्यामा कहती है कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। तो श्यामा के मन में ये सवाल उठता है कि चिड़िया जो है वो बच्चों को क्या खिलाती होगी। तो जो ये केशव है वो बड़ा ही समझदार बनता है। पहले तो उनके मन में ये सवाल उठते हैं कि ये अंडे कैसे होंगे, कितने होंगे, कैसे चिड़िया निकलेगी, क्योंकि उनके ये जो सवाल थे इसका जवाब देने के लिए उनके माँ बाप के पास समय ही नहीं होता था, वो अपने ही काम में व्यस्त होते थे। तो ये खुद ही आपस में दोनों भाई बहन बातें कर कर एक दूसरे के सवालों का जवाब देते रहते थे। पूछती है केशव से कि वह बच्चों को क्या खिलाएगी। तो केशव जो है इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। तो वह इसी तरह से 3-4 दिन जो है वह गुजर जाते हैं और दोनों के बच्चों के मन में दिन दिन जो है वो जिज्ञासा, जो उनके मन में उतावलापन था, वो बढ़ता जाता है। अंडों को देखने के लिए वह इधर उधर उड़ते सोचते हैं कि वह क्या करें, किस तरह से वह अंडों को देखें। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हो गया था। तो अब देखो, अब ऐसे ही बड़े सारे 3-4 दिन निकल जाते हैं और केशव और श्यामा जो हैं वह सोचते हैं अब पक्का क्या हो गया होगा, अंडे में से बच्चे निकल आए होंगे। तो उनके मन में क्या सवाल आता है, वह सोचते हैं कि अब अच्छा बच्चे तो आ गए होंगे, अंडे में से बच्चे निकल गए होंगे, तो अब हम उनको क्या खिलाएंगे, वो क्या खाएंगे। तो उनके मन में ना यही बात रहती है। तो वो सोचते हैं कि चिड़िया बेचारी जो है वो इतना दाना बच्चों के लिए कहाँ से लेके आएगी, ठीक है। तो वो उनके मन में क्या हो जाता है
इस बात के लिए बेचैनी हो जाती है। तो वो क्या करते हैं कि चिड़िया जो है वो इतना दाना कहाँ से लेके आएगी, तो वो क्या करते हैं सारे बच्चों का पेट कैसे भरेगी, वो उनके मन में ये बात सोचती है। तो वो कहते हैं गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। तो ये दोनों भाई बहन कहते हैं कि जो चिड़िया है ये क्या करेगी, बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएगी, तो बच्चे जो हैं वो भूखे ही क्या हो जाएंगे, चू चू करके मर जाएंगे। तो वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तो दोनों फैसला करते हैं कि हम कार्निस पर थोड़ा सा क्या रख देंगे, दाना डाल के रख देंगे। तो वो क्या करते हैं, शामा खुश हो जाती है और बोलती है चलो चिड़िया के चारे के लिए कहीं उड़कर जाना नहीं पड़ेगा कि चिड़िया को, और वहीं पर वो क्या कर देते हैं, अपना खाने का दाना जो है वो वहाँ पर रख देते हैं चिड़िया के लिए। खाने के साथ साथ वह सोचते हैं कि चिड़िया को प्यास भी लगेगी, तो वो प्यास के मारे भी तड़फेंगे, तो पानी के लिए भी वो एक कटोरे में पानी डाल के रख देते हैं। फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि उसको धूप और छाया भी चाहिए, और उसके लिए वह क्या करते हैं, छत डाल देते हैं। बहन क्या सोचते हैं कि चिड़िया और चिड़िया के बच्चों को कोई भी तकलीफ जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए वह क्या करते हैं, जो कार्निस पर चिड़िया ने घोंसला बनाया होता है तो उसको धूप ना लगे, इसके लिए वह क्या करते हैं, एक कपड़े की उसके लिए छत बना देते हैं। कपड़े से छत बना देते हैं, खाने के लिए क्या रख देते हैं, एक कटोरी में चावल के दाने डाल देते हैं, और पीने के लिए वह कटोरी में पानी भी डालकर रख देते हैं, जिससे क्या हो, चिड़िया को कोई भी मुश्किल का सामना जो है वो ना करना पड़े, और चिड़िया जो है वो अपने बच्चे का ध्यान जो है वो आराम से रखे और उसका पालन पोषण जो है वो अच्छी तरह से करे। इस तरह से ये बच्चे क्या करते हैं, अपनी एक टोकरी और एक कपड़े को मिलाकर छत भी बना देते हैं चिड़िया के घोंसले के ऊपर।